समटाइम्स कई बार ऐसे इंस्टिंक्ट्स आते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। सभी लोग इसी चीज के पीछे भाग रहे हैं कि हाँ हमने मनी, फेम और कुछ ना कुछ अचीव करना लाइफ में। बट अगर डेथ आई, जो आप कहते हो कि डेथ नहीं है, बट मेरे लिए भी यही है कि हाँ, तो ये कैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं, तो क्यों हम फिर ऐसे कर रहे हैं इसके इसी के पीछे। देखिए, कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसीलिए तो सब कुछ मीनिंगफुल है। कैसे? डेथ है इसीलिए तो मीनिंगफुल है। सोचो, डेथ आए ही ना, आप 1 लाख साल तक जिंदा रहोगे, तब सब कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा ना। फिर कुछ करो ही क्यों, अभी तो 1 लाख साल पड़ा है। डेथ का मतलब क्या है कि आपके पास में लिमिटेड टाइम है। अभी मान लो इफ यू आर 20 years old, तो यू हैव गॉट अनदर मे बी से 60 years टू लिव ऑन एन एवरेज। आपके पास में सिर्फ 60 साल और है ढंग का कुछ करने के लिए। जो भी करना है इसी 60 साल के अंदर अंदर करना है। जो भी समझना है, जो भी सीखना है, जो भी ग्रो करना है, जो भी अचीव करना है, चाहे अंदर की दुनिया में कुछ अचीव करना है, चाहे बाहर कुछ अचीव करना है, आपके पास में लिमिटेड टाइम है। इसीलिए सब कुछ मीनिंगफुल है। अगर अनलिमिटेड टाइम होता तो सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता। तो अब आपके पास में एक एक तरह का हमारे अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए। अगर हम इस फैक्ट को देख लेते हैं तो टाइम कम है, जो करना है जी। जल्दी करो। अगर आप उपनिषद्स को स्टडी करेंगे या कुछ जो पुराने टेक्स्ट है उसको स्टडी करेंगे, तो उसमें ऐसी बहुत सारी कहानियां आती हैं जहां पे जब एक इंसान को पता लग जाता है ना कि अब मेरे पास में जीने के लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं या 10 दिन बचे हैं, तब उसके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है। तब आता है कि अब तक मैं जिसके भी पीछे भाग रहा था वो सब बकवास है, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा अगले 9 दिन में। तो वो उस 9 दिन में कुछ ऐसा करता है जो बाकी के लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं करते हैं। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ 9 दिन है। तो अगर आप इस सच को देख लो कि आपके पास में सिर्फ 60 साल बचे हैं, कुछ साल बचे, वो भी 60 में कह रहा हूं, मतलब ऑन एन एवरेज। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट ध्यान ये रखना है कम भी हो सकता है, राइट? तो ज्यादा टाइम नहीं है। तो इससे क्या होता है, जब हम इस सच को देख लेते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है और लिमिटेड टाइम है, तो लेट मी फोकस ऑन समथिंग विच इज एक्चुअली मीनिंगफुल। वहां से एक अलग ही लेवल की सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है हमारे अंदर। फिर हम सब कुछ जानना चाहते हैं। फिर हम भागते नहीं हैं अपने आप से, ना इस दुनिया में पागलों की तरह औरों के कंपैरिजन में। क्योंकि लोगों को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो लोग तो नशे में हैं, उनको तो होश ही नहीं है क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं। तो आप किसी नशेड़ी से अपने आप को कंपेयर क्यों करोगे? आप ये कहोगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं सड़क के साइड में देखते हो कि कोई आदमी नशे में इधर उधर भटक रहा है, तो आप उसको कॉपी करोगे कि मेरे को भी ऐसे ही करना है, या मेरे को भी उतनी ही पीनी है जितनी उसने पी है। नहीं। या आपको तरस आएगा उसके ऊपर कि बेचारे ने क्या हाल बना दिया अपना, पता नहीं अपना और अपनी फैमिली का क्या हाल करता होगा। तो ऐसे ही दुनिया की हालत है, नशे में है, किसी को पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट क्यों है? इसलिए नहीं कि उनके पास में लिमिटेड टाइम है, इसलिए क्योंकि वो कभी बैठ करके इसके बारे में सोचते ही नहीं है कि डेथ कितना बड़ा सच है जिंदगी का। उन्हें लगता है डेथ से बड़ा सच है पैसा। तो अगर वो इस सच को देख लें कि डेथ बहुत बड़ा सच है, तो वो एक्चुअल में डेथ को क्वेश्चन करेंगे कि लेट मी फाइंड आउट व्हाट डेथ इज, व्हाट बर्थ इज, व्हाट लाइफ इज। कुछ नहीं छोड़ेंगे फिर वो कहेंगे मेरे पास में अब फालतू टाइम नहीं है इधर उधर का टाइम खराब करने के लिए। हाँ ठीक है, जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो मैं कर रही हूं अपने पेट को भरने के लिए बस। वो तो जानवर भी करते हैं। लेट मी सी कि एक ह्यूमन बीइंग होने का क्या मतलब है। क्या मैं कुछ और ऐसा जान सकती हूँ, कुछ और ऐसा फिगर आउट कर सकती हूँ इस यूनिवर्स के बारे में जो कि एक्चुअल में मीनिंगफुल है, जो टेम्पररी नहीं है। जैसे इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, सब आता जाता रहता है, क्या इस टेम्पररी दुनिया में कुछ परमानेंट भी है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं हमारे माइंड में, और फिर वहां से कुछ आंसर्स निकल के आते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको स्टार्ट करें या कैसे इस पे फोकस रहें, क्योंकि पहले था कि स्टडी, छोटे होते स्टडी, फिर उसके बाद करियर, फिर उसके बाद हो जाएगा कि मैरिज, फैमिली, ये प्रोसेस चलता रहना है। तो ये एंड नहीं होना, ठीक है? तो इसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ से बीच में फिर, और कैसे इसके लिए एक होता है ना कि वन पॉइंटेड फोकस हो। तो मुझे ये नहीं है कि मुझे इसको बस बीच में करना, ऑन एंड ऑफ ये रहे। मुझे ये है कि मतलब इस पे एक फोकस, मेनली इसी पे फोकस रहे। देखो, ध्यान से समझो, जो भी हमारे अंदर फोकस आता है किसी भी चीज को लेकर के, वो कैसे आता है? कई जगह पे होता है कि जबरदस्ती हमको फोकस करना पड़ता है, और कहीं पे अपने आप ही हमारा फोकस हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। वो कैसे होता है?
वो प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जब हम सेट करते हैं, अब ये प्रायोरिटी कहाँ से आती है हमारे अंदर? जब नीड हो किसी चीज की। नीड हो, मतलब सिर्फ डिजायर ही ना हो, नीड हो, जैसे कि ऑक्सीजन की नीड है, जी। राइट? अगर अभी आपको कोई ले जा करके पानी के अंदर ऐसे डुबोने की कोशिश करेगा तो आप जान लगा दोगे अपनी पूरी, अपने आप को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि नीड है, ये नीड ऑक्सीजन। इट्स नॉट अ विश, हाँ मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो जब इस सच को आप देख लेंगे कि लाइफ का सबसे बड़ा सच क्या है, वो है डेथ, तो आपके अंदर एक अर्ज उठेगी, एक नीड पैदा होगी कि आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। अब फोकस का मतलब समझेंगे। अब फोकस आपको करना नहीं पड़ेगा, फोकस अपने आप आ जाएगा। फोकस कब करना पड़ता है? जब हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है किसी काम में। जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताओ कि मैं ना चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता हूं, जो मेरे पास में काम है मैं उसको करता ही नहीं हूं, मैं उसको टालता रहता हूं, तो मैं क्या करूं? तो उसका रीजन ये है कि उसको उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता है तो कोई टालता थोड़ी ना है, फिर तो रात की नींद उड़ जाती है। अगर किसी काम में एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट है और एक्चुअल में अंदर से आ रहा है कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो फोकस करना थोड़ी पड़ता है, फोकस हो जाता है, पैशन आ जाता है। तो अगर अभी आपके अंदर ये नीड है तो क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन अगर नीड नहीं है तो इस नीड को अननेसेसरी पैदा मत करो मेरे सेशंस देख करके या कहीं से भी किसी की बातें सुन करके। सर मुझे है। तो अब अगर ये नीड है तो अब सवाल उठता है कि अब इसके लिए क्या किया जाए? बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो। यानी क्या? अभी आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करो अपना आराम से, दिन में मानो 8-9 घंटे आपने जॉब किया। उसके अलावा आपके पास पे संडे मिला आपको, जब आपने थोड़ा बहुत अपना काम किया और ये वो वटेवर। उसके अलावा आपकी कुछ रिलेशनशिप्स है तो रिलेशनशिप्स को जितना टाइम देना है दिया। उसके बाद में अगर शादी करनी है तो करी। और उसके बाद में लाइफ जैसे चल रही है चल रही है, राइट? सब कुछ हो रहा है, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो। क्योंकि छोड़ने से क्या होता है, हमें कई बार गलतफहमी क्या हो जाती है कि ये समझने के लिए या ये जानने के लिए कि ट्रूथ क्या है हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अरे सब कुछ छोड़ करके अगर आप पूरे दिन बैठ करके मेरी वीडियोस देखने लग जाओगे ना, पागल हो जाओगे, बोर हो जाओगे। कोई भी चीज जो आपको बहुत पसंद है, अगर वो लिमिट में दी जाए तो पसंद है, बहुत ज्यादा हो जाए तो वही चीज हमको बोर कर देती है, उसी चीज से हमको नफरत हो जाती है। तो मेरी 1-2 वीडियो तो आप देख सकते हो एक दिन में, बट अगर बोला जाए एक दिन में मेरी 100 वीडियोस देखो, हो सकता है एक दिन देख भी लोगे जब कोई दिमाग ज्यादा ही वैसा हो रहा है तो, बट आप ज्यादा दिन तक नहीं देख पाओगे। ये मत समझो कि 1 साल तक बैठ करके मैं आपकी डेली 100 वीडियोस देखूंगी या 10-10 वीडियोस देखूंगी, ऐसा तो है नहीं। अब आता है सवाल कि कैसे जाने कि आपका सच क्या है, राइट? आप कौन हो, ये यूनिवर्स क्या है, भगवान क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, प्यार क्या है, कंपैशन क्या है, खुशी क्या है, दुख क्या है, माइंड क्या है, ये आत्मा क्या है जिसकी बात करी जाती है, ये सब चीजें क्या है? तो अगर ये जानना है तो आप कैसे जानोगे? कोई ऐसा इंसान जो जान चुका है उसके साथ में टाइम स्पेंड करो। अब टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? पहले के जमाने में ये जूम मीटिंग नहीं होती थी, वीडियोस नहीं होती थी, आज वीडियोस हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपको लगता है, अब वो आपकी अपनी समझ है कि आप कैसे समझोगे कि वो इंसान जेन्युइन है या फ्रॉड है। क्योंकि 99% जो लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, वो नाम के लिए गुरु है, नाम के लिए बाबा है, लेकिन एक्चुअल में ढोंगी पाखंडी है, जो बेसिकली खुद सच को नहीं जानते हैं और दुनिया को एक ट्रैक पर भगा रहे हैं अपने किसी मोटिव को पूरा करने के लिए, जिनको खुद ही कुछ समझ नहीं आया है, बस कुछ भी बोल रहे हैं। क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको तो कुछ भी बोल दिया जाए, उसके लिए तो सब कुछ ही सही है ना। सोचो एक नर्सरी का बच्चा है, उसको कैसे पता कि जो मेरे को सिखा रहा है वो 5th स्टैंडर्ड में है या 10th में है या कॉलेज में है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है? उसके लिए तो सारे ही बराबर है। उसको कैसे पता कि सामने वाला बंदा थियोरटिकली कहीं से पढ़ करके कुछ मेरे को बोल रहा है या एक्चुअल में एक्सपीरियंशियली वो पूरा एंड तक गया है और फिर बोल रहा है? तो पहले तो ये परखो कि वो पर्सन कौन है। जब आपको ये ऐसा कोई पर्सन मिल जाता है इस दुनिया में, या ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, फिर उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। कैसे टाइम स्पेंड करोगे? पर्सनली तो नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि ऐसे जो लोग एक्चुअल में होते हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता पर्सनली किसी से मिलने में या किसी को अपने साथ में जोड़ने में या अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने में या कोई प्रोपेगेंडा करने में, या होता नहीं है भीड़ इकट्ठी करने में, या अपनी कोई पार्टी बनाने में, पॉलिटिकल पार्टी वटेवर, ये इन सब चीजों में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है।
वो पूरी दुनिया से जुड़े होते हैं, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ते हैं, ना वो फॉर्म करते हैं। तो अब कैसे जुड़ोगे ऐसे लोगों से, कैसे टाइम स्पेंड करोगे ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं आपके साथ में टाइम स्पेंड करना। तो उनकी वीडियोस देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो अपना स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल है उसको आराम से बैठ करके देखो, वहां पे जो वीडियोस हैं। ज्यादा मत देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा देखोगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो अर्ज खत्म हो जाएगी। थोड़ी सी अर्ज बचा करके रखो। तो वो जो अर्ज है उसमें पेशेंस रखो, क्योंकि ये काम जल्दी नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। 6-6 महीने लगेंगे चीज़ों को समझने में। एक ही वीडियो को बार बार भी देख सकते हो। जो वीडियोस आपको अंदर से लग रहा है कि हाँ ये वीडियो मुझे अच्छी तो लगी है लेकिन समझ नहीं आई है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद दोबारा देख लो। कुछ ऐसी भी वीडियोस होंगी जो आपको लगेगा कि नहीं इसमें कुछ खास नहीं है, तो छोड़ दो उसको, दोबारा मत देखो। जब आप बार बार उसको देखते चले जाओगे, सुनते चले जाओगे, स्पेशली सुनते चले जाओगे, देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना इंपॉर्टेंट है, तो इसको सत्संग बोलते हैं, यानी सत्य के संग, कि जहां पर सच की बात हो रही है। कोई घुमा फिरा करके उल्टी पुल्टी बातें नहीं कि ये करो वो करो वो करो वो करो, क्योंकि करने से उसका कोई लिंक है ही नहीं। जो आप हो सो हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी गलत समझ को ठीक कर लेना है। अब वो समझ चाहे 10 दिन में ठीक हो, चाहे 15 दिन में हो, चाहे 1 साल में हो, कभी ना कभी ठीक हो जाएगी। फिर जो कर रहे हो वो करते रहो साथ साथ में। यानी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, ये हो गई वो हो गई, बट you will act out of a deep sense of gratitude and peace and love and compassion in your heart। और वो स्टेबल हो जाएगी। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो फिर चेंज नहीं होगी। ये जो फियर ऑफ डेथ है, ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ बर्थ है, रीबर्थ है, ये सब धीरे 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 सब क्लियर हो जाएगा। यही स्पिरिचुअलिटी है, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। जब तक ये पता नहीं चलता कि हाँ हम क्या हैं, तो उस टाइम तक पेशेंस को कैसे मेंटेन रखें? मैं बताता हूँ कैसे मेंटेन रखिए। देखिए, इस दुनिया में क्या होता है कि अगर आप ये सवाल पूछते तो ये सवाल सेंसिबल है। क्यों? क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए या मुझे अपने लिए एक घर चाहिए। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक अपने पेशेंस को कैसे मेंटेन करके रखें। अब ध्यान से समझना स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं, योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। 70% वाटर है आपकी बॉडी में। तो आपको क्या पानी के साथ में एक होना है या आप एक ही हो? ऐसे ही आप भगवान के ही बने हो तो आप भगवान ही हो, आप ही सब कुछ हो। तो अब पेशेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट से शुरू कर रहा हूं। लास्ट जो महावाक्य है ना उपनिषद के, वो हमेशा याद रखना है, तत्त्वमसि। यू आर दैट, यू आर द सुप्रीम रियलिटी। आप इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन हो फ्रॉम द बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम द माइंड पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर द कॉन्शियसनेस, जिसमें सारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ आ जा रहा है। आपके लिए पाने के लिए और कुछ भी नहीं है। जब ये जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी है, इसका पाथ खत्म भी होगा तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। बस ये इतनी सी बात समझ आ जाएगी जो बात मैं कह रहा हूं। अब आप कोई भी मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, अब ये जो फैक्ट है कि योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर, अब इसके लिए आपको क्या करना है? कौन सी मेडिटेशन करोगे कि ये बात समझ आ जाए? इसके लिए क्या करना है? आप कह रहे हो नहीं 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 ये सच नहीं है, तो देख लो, साइंटिफिकली पढ़ लो। ऐसे ही जो भी मैं कह रहा हूं उसको वेरीफाई कर लो। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, वहां से वेरीफाई कर लो। बहुत सारी बुक्स हैं, वहां से वेरीफाई कर लो कि ये बंदा जो कह रहा है वो ऐसा तो नहीं है, इसका अपना एक स्टैंड पॉइंट है या इसका अपना कोई मोटिव है उसके पीछे। लेट मी फाइंड आउट, वेरीफाई कर लेती हूं। इतना सिंपल है। समझना चाहो तो 5 मिनट में समझ जाओगे, उसके बाद में आपकी स्पिरिचुअलिटी खत्म। अब अपने जो काम में है और है उस पर फोकस करो, साथ साथ में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सुनते रहो। क्या है, यही तो है जो मैं कह रहा हूं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ही वो हो जो आप ऑलरेडी बनना चाहते हो। बिल्कुल ऐसा है कि आप राजा ही हो बट खुद को समझते भिखारी हो। अब इसमें क्या करेंगे? अब किसी की बात सुन लो जो कह रहा है कि भाई आप राजा हो, लेकिन आप कहोगे नहीं 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 तुम तो बकवास कर रहे हो, मैं तो भिखारी हूं, मुझे कोई ऐसी टेक्निक बताओ, कोई ऐसी मेडिटेशन बताओ, कुछ ऐसा बताओ कि मैं राजा बन जाऊं। मैं क्या कह रहा हूं, अरे आप राजा ही हो, आप राजघराने से हो, आप भिखारी हो ही नहीं। सिर्फ भिखारी खुद को समझते हो। तो ये जानना है। ये जानना है ना, तो आराम से सुनो। जो भी माइंड में भरा हुआ है उसको छोड़ करके आराम से सुनो, सुनते चले जाओ, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। मैं क्या कह रहा हूं, ये पूरा यूनिवर्स आप में ही है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा ये प्लैनेट आप में है, मैं कह रहा हूं ये पूरा यूनिवर्स आप में है। तो ये छोटी स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो इसको आराम से सुनो। मतलब क्या कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप कुछ करोगे उसके बाद ये पूरा यूनिवर्स आप में आ जाएगा, और अभी नहीं है।
मतलब मैं क्या कह रहा हूं, आप में और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। बस मैं ये बात समझ पा रहा हूं, आप नहीं समझ पा रहे। अब कोई भी चीज समझनी है तो कैसे समझोगे? कोई साइंटिफिक लॉ है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो कैसे समझोगे? क्वेश्चन। वन इज क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन भी करते रहोगे तो नहीं समझ पाओगे ना। जो ऑलरेडी उसको समझ चुका है, उसकी कोई ना कोई बुक्स होंगी, उसको पढ़ सकते हो। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी को जो समझ गए हैं, क्योंकि हो सकता है आपको समझने में तो 100 साल लगेंगे या 1000 साल लगेंगे, इतना टाइम तो नहीं है आपके पास में। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझ चुके हैं उनसे समझ लो, तो 10 दिन में समझ जाओगे। और अकेले समझने निकल गए क्वेश्चन कर करके तो हो सकता है 10,000 साल भी लग जाए। सर ये क्वेश्चन है कि समटाइम्स जब मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पे पहले तो बहुत थॉट्स आते हैं और माइंड डाइवर्ट भी होते हैं, पर उसके थोड़े टाइम बाद माइंड जब स्टिल होना शुरू होता है तो कुछ थॉट्स नहीं आते हैं, बट ये पता लगता है कि मैं ये चीज नोटिस कर रही हूँ कि कुछ थॉट नहीं है, तो ये भी तो एक थॉट है ना। राइट, ये भी एक थॉट है, बिल्कुल ठीक है। जी। तो फिर माइंड स्टिल कैसे होगा? माइंड कभी स्टिल नहीं होगा। माइंड कैसे स्टिल हो सकता है? माइंड मतलब क्या? थॉट। थॉट स्टिल कैसे हो सकता है? और थॉट को स्टिल करना क्यों है? थॉट जिसमें आ जा रहा है वो स्टिल है। बिल्कुल ऐसा है, एक शीशे पर कुछ रिफ्लेक्शंस आ जा रही हैं, वो जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है? थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस। तो वो कभी स्टिल नहीं हो सकती, बस शीशा स्टिल है। अब शीशे पे कुछ भी आता रहे कुछ भी ना आए, उससे फर्क क्या पड़ता है? कभी थॉट आएंगे कभी चले जाएंगे, उससे फर्क क्या पड़ता है? फीलिंग्स आएंगी चली जाएंगी, फर्क क्या पड़ता है? कोई बॉडी बनेगी मिट जाएगी, फर्क क्या पड़ता है? रिलेशनशिप्स बनेंगी मिट जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, जब रिलेशनशिप्स मिटेंगी तो दुख होगा, क्या फर्क पड़ता है? दुख होगा तो आप रोओगे, कई कई दिनों तक रोओगे फूट फूट करके, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद में कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, यही सब चलता रहेगा। बट ये सब किस में आ जा रहा है? आप में। और वो जो लेवल है जिसमें ये सब आ जा रहा है, यानी कि कॉन्शियसनेस, वो आपकी और मेरी अलग अलग नहीं है, वो एक ही है।